मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिगर एग्जाम्स एजुकेटर सीरीज। मैं आदित्य सिंह और हमारे साथ हैं मंजीत सर, को फाउंडर ऑफ ट्रिगर एग्जाम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फ्लॉज, जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्रीज ऑनलाइन शिफ्ट कर रही है तो उसमें कुछ फ्लॉज भी है, उनसे कैसे बचे और क्या प्रिवेंशन रखें। जैसे कि अभी ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉज चल रही है, जैसे कि वीडियोस डाउनलोड हो जाते हैं, एग्जाम्स में चीटिंग हो जाते हैं। तो मंजीत सर उस पर कुछ अपनी बताएंगे कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, ताकि एक ऑथराइजेशन बनी रहे। मंजीत सर। जी बिल्कुल। क्योंकि अब सारा जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम का मोबाइल ऐप पे मूव कर चुका है, एलएमएस पे मूव कर चुका है, तो थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा कि किस तरीके से सिस्टम अवेलेबल है और उसके लिए जो चीटिंग या मे बी जो भी डाउनलोडिंग है या पायरेसी इशू है किस तरीके से हो रहे हैं और उससे और क्या क्या तरीके जो बचे जा सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियोस की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑनलाइन एग्जाम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वीडियोस में क्या है कि दो तरीके से अभी यूज किया जा रहा है। फर्स्ट यूज किया जा रहा है मोबाइल ऐप पे, एंड सेकंड वेब यूआरएल के थ्रू, वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज किया जा रहा है। ठीक है। कहीं पे भी होस्ट कीजिए, होस्टिंग का भी जो तरीका होता है, लोग यूट्यूब यूज करते हैं या यूज करते हैं प्राइवेट सर्वर, AWS है या माइक्रोसॉफ्ट एजोर है या वीमियोज है। तो इसके लिए ऑनलाइन वीडियोस के लिए ये सारे सिस्टम अभी अवेलेबल हैं जो वीडियो होस्ट करने के लिए। वेब की जब हम बात करते हैं तो वेब में क्या होता है कि डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक नहीं हो पाती, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे डाउनलोडर अवेलेबल हैं मार्केट में, IDM है या कुछ कुछ प्लगइन्स हैं जो क्रोम के साथ आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो भी वीडियो है वो उसको डाउनलोड कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि यदि नॉर्मल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी ना के बराबर है तो वो डाउनलोड हो जाएगा। और कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो थोड़ा सा हाई प्राइसिंग होता है। तो जो भी कोर्सेज जो हाई रन में 20,000 का कोर्स है या 25,000 कोर्स है उन लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो SSC का कोर्सेज है जो 3,000 या 4,000 में, तो उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वेब में यदि आप एक इनक्रिप्टेड फॉर्म का वीडियोज होते हैं उसको आप यूज करें तो काफ़ी हद तक आपका डाउनलोडिंग रुक जाता है, और शायद वो वीडियो जो नॉर्मल बच्चों के लिए ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो डाउनलोड कर सके और उनको दूसरी जगह शेयर कर सके। रही बात ऐप की, ऐप में क्योंकि ऐप एक तरह से जो कोड होता है वो बेसिकली आपके कंट्रोल में होता है, मोबाइल के कंट्रोल में होता है। तो डेवलपर लोग क्या करते हैं कि कुछ कुछ सिक्योरिटी लगाने में सक्षम होते हैं। तो यदि मोबाइल की बात करें तो दो चार हैं, ये सारे चीज़ें रोका जा सकता है। जैसे यूट्यूब है तो एक तरह से 99%, 1% मुश्किल हो जाता है पूरा 100% सिक्योर करना। तो यूट्यूब है, वीमियो है या नॉर्मल सर्वर है जिससे डायरेक्ट डाउनलोडिंग लिंक अवेलेबल होती है, तो 99% सिक्योरिटी दी जा सकती है। उसमें क्या क्या अवेलेबल है, दो तीन चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो वन वे लॉगिन सिस्टम अवेलेबल है। वन वे लॉगिन सिस्टम का मतलब ये है कि यदि यूजर आईडी पासवर्ड एक बच्चे के पास है तो किसी दूसरे बच्चों को शेयर ना कर सके। ठीक है, यदि शेयर करता है तो ऑलरेडी वो लॉग आउट हो जाता है, लेकिन तो भी इसमें अलग अलग टाइमिंग से यूज किया जा सकता है, तो उतना ज़्यादा सेफ नहीं होता है। दूसरा जो तरीका है वो कर सकते हैं टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का मतलब है यदि आपके पास 30 मिनट का वीडियो है तो आप बच्चे के साइड एक्सेस करके दे रहे हैं 60 मिनट, तो वो 2 बार ही चला सकता है। तो आपको पता है कि 2 या 3 बार से ज़्यादा बच्चे देखेंगे नहीं वीडियो या देखते नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 बार काफ़ी होता है, इनफ होता है। तो आप 3 बार का 90 मिनट, 30 मिनट का वीडियो 90 मिनट का अलाउ कर सकते हैं, तो वो 90 मिनट वो देख सकता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को पता होता है कि इस 90 मिनट है तो हम वीडियोस किसी और को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दे, नहीं तो अपना ही टाइम लैप्स हो रहा है। तीसरा जो तरीका है जो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कुछ कुछ लोग, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह प्रिवेंट किया जा सकता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी एक तरीके से अवेलेबल होती है।
जिसमें आप कुछ हद तक कर सकते हैं। और यदि आप मोबाइल पे चला रहे हैं और इनक्रिप्टेड वीडियो चला रहे हैं जो काफ़ी कॉस्टली होती है, उसको आप यूज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप इसमें 99.99% सेफ हैं, जिसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो अब जब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स की, तो इसमें काफ़ी हद तक चीटिंग्स हो रही कि जैसे स्टूडेंट्स कभी किसी दूसरे ब्राउज़र पे मूव ऑन करके आंसर सर्च कर लेते हैं, क्वेश्चंस को कॉपी करके आंसर सर्च कर लेते हैं, या फिर बगल में कोई सेकंड डिवाइस लेके बैठे रहते हैं, और नहीं तो फिर कॉपी किताब लेके बैठे रहते हैं। कॉपी वाले तो अब शायद पॉसिबल नहीं रहते क्योंकि उसमें आंसर्स खोजने पड़ते हैं, बट लाइक गूगल पे तो वो सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? मेन चीज़ यही है कि ऑनलाइन सर्च को कैसे रोका जाए ड्यूरिंग द एग्जाम्स, क्योंकि डिवाइसेस सबके पास बढ़ रही हैं, तो उससे कैसे रोका जाए? जी बिल्कुल। ऑनलाइन एग्ज़ाम एक इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि इससे बच्चे डरते हैं और उसके लिए पढ़ते भी हैं। यदि एक बार पता चल जाए कि चीटिंग से पास हो सकते हैं, तो मोस्टली बच्चे ना पढ़ें। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन क्या क्या अभी अवेलेबल है मार्केट में जो बचाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो चीज़ें हैं जो काफ़ी फ्री है वाले बात करता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा पेड वाले में लेकर के जाता हूँ। फ्री में जो करते हैं लोग, यदि आपके पास बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एक स्कूल या क्लासरूम में आपका 40 to 60 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, तो उस समय आप उनको जूम में ले सकते हैं। जूम में यदि आप यदि लेते हैं तो एक तरीके से जब एग्ज़ाम दे रहा है ब्राउज़र पे या किसी तरीके से, तो पता होता है कि बच्चे देख रहा है, किसी तरीके से इस तरह का मूवमेंट नहीं है। और यदि किसी तरह से लगे कि हाँ वो बच्चा इधर उधर आई मूवमेंट कर रहा है, तो आप थोड़ा सा उनको कॉल कर सकते हैं या बता सकते हैं कि यदि आप पता चला कि आप चीटिंग कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है इनवैलिड माना जाएगा। तो एक ये तरीका है जो कॉस्ट फ्री है, और इवन आप गूगल मीट या जूम पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो तरीके जो बहुत इजीली अवेलेबल है विदाउट कॉस्ट या बहुत मिनिमल कॉस्ट है, दैट इज़ द इमेज प्रॉक्टरिंग। इमेज प्रॉक्टरिंग में ये मिनिमल प्रॉक्टरिंग है, जिसमें क्या होता है कि ये रिकॉर्ड करके देते रहता है आपको, हर मिनट में वीडियोस रिकॉर्ड करके देते रहता है। ब्राउज़र मूवमेंट भी आपको रिकॉर्ड करके देगा, और कुछ हद तक कभी कभी ऐसा भी फीचर्स अवेलेबल है कि आपका ब्राउज़र भी लॉक कर देता है, दूसरा टैब नहीं खोलने देता है। तो ये एक स्मॉल तरीके से जो एकदम मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल है आपके पास। तो उसमें क्या होगा कि आपको हर मिनट में आपको इमेजेस रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल होंगे। इसमें क्या है कि इसमें आपको प्रॉफिट ये है, मतलब बेनिफिट ये है कि यदि आपके पास 200 भी बच्चे हैं या 300 बच्चे हैं, तो आपको उतना हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है कि आप 3 घंटा एक हर समय देखते रहें बच्चों को। वो क्या है कि आपको इमेज रिकॉर्ड करके दे दिया, और कभी भी कोई बच्चे का लगे कि ये डाउटफुल है, ये चीज़ें हैं, या आपको टॉप 10 ही बच्चे का रिजल्ट देखना है, तो आप 10 बच्चों को आराम से बाद में इमेज देख सकते हैं कि इमेज में सही लड़का बैठा हुआ था कि नहीं, ब्राउज़र बहुत ज़्यादा खुला हुआ नहीं था कि नहीं। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को इनवैलिड या वैलिड कर सकते हैं। तो इवन यदि कैमरा खुल जाता है किसी बच्चे में, तो ऑलरेडी उन लोग सतर्क हो जाते हैं कि कैमरा ओपन है, तो दे आर नॉट गोइंग टू चीट मोस्ट ऑफ केसेस। अब एक दो बच्चे होते हैं, आप वैसे ही प्रिवेंट नहीं कर सकते। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका जो अवेलेबल है अभी मार्केट में, वो है AI प्रॉक्टरिंग। दैट इज़ लिटिल कॉस्टली। यदि आप जब तक आपके पास इम्पोर्टेंट एग्जाम्स नहीं है, या कहने का मतलब बहुत ही जिसमें किसी का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, दैट्स सो यू नोबडी इज लाइक इंस्टॉल दैट थिंग, दैट इज AI प्रॉक्टरिंग। उसमें क्या है कि आपको वीडियोज रिकॉर्ड करके रखता है, आप लाइव वीडियोज ही रिकॉर्ड कर रखता है। तो उसमें भी दो हैं, एक तो होता है लाइव मॉनिटरिंग होता है, जिसमें इन्विजिलेटर देख रहा होता है और AI लगा होता है, तो तुरंत वो बता देता है कि हाँ इस समय कुछ गड़बड़ लग रहा है इस बच्चे के साथ, तो यू चेक इट इन डिटेल कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। दूसरा है कि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हो जाती है। रिकॉर्डेड वीडियोस में ये है कि आपको एनालिसिस करके दे देगा, 2 घंटे 3 घंटे का टाइम लेगा, उसमें एनालिसिस करके देगा कि थोड़ा सा डाउटफुल है ये 4-5 बच्चों के साथ। और ये 4-5 बच्चे जब डाउट
आप देख सकते हैं, उनका पूरा वीडियोस देख सकते हैं कहाँ पे डाउटफुल है, क्या किए हैं उन लोग ने। और यदि लगता है कि कुछ सस्पिशियस है, देन यू कैन रियली मार्क देम एज अ रेड फ्लैग। तो ये 3 तरीका है जो बेसिकली अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में अवेलेबल है। आई होप हमारे व्यूअर्स को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया हो कि अपने वो कोर्सेज का ऑथेंटिसिटी को कैसे रोक के रख सकते हैं और ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, चाहे उनकी बजट लो हो या हाई हो। एंड आफ्टर दैट आई होप कि वो सारे हमारे वीडियोस के ट्रिगर एग्जाम एजुकेटर सीरीज के वीडियोस को गो थ्रू कर रहे हो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू मंजित सर। थैंक यू।